हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो खूब अच्छे से, खूब बढ़िया से करते रहिए। ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमने जो है आज हम भौतिक विज्ञान का जो लेसन था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस लेसन का जो हमने नोट्स पढ़ाया था उससे संबंधित जो है 20 क्वेश्चनों की जो सीरीज है आज वो लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं 20 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी उसको देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है। जो हमारा नेत्र है, आंख, इसमें जो पुतली है उसका क्या कार्य होता है, जो क्या कार्य करती है। प्रकाश को मोड़ती है या प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है या प्रतिबिंब बनाती है या रंग का पहचान करती है। तो आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा कि जो पुतली है उसका कार्य जो है, हमारी आंख में जो पुतली है उसका कार्य क्या है, तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो प्रकाश का मोड़ना नहीं है, ठीक है, और ना ही रंग का पहचान करना है। अब आपको आंसर बताना है इन दोनों में से। तो ये प्रतिबिंब का बनाना भी नहीं है, क्या करती है कि प्रकाश की मात्रा को वो नियंत्रित करती है। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन सा सही है आपका, बी नंबर सही है, दूसरा सही है। फिर है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जो हमारा नेत्र है उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है कार्निया पर बनता है या पुतली पर बनता है या रेटिना पर बनता है या दृष्टि तंत्रिका पर बनता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो मानव नेत्र है इस पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है। ठीक है, तो जो मानव नेत्र है इसका प्रतिबिंब कार्निया पर नहीं बनता, पुतली पर नहीं बनता। अब इन दोनों में से बताना है। तो जो है दृष्टि तंत्रिका पर भी नहीं बनता, बनता किस पर है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगों की पहचान करता है। जो हमारा नेत्र है उसका कौन सा ऐसा भाग है जो रंगों की पहचान करता है। ठीक है, तो है विकल्प दिया गया है दंड कोशिकाएं या शंख कोशिकाएं या फिर पुतली या फिर परतारिका। इन चारों में से जो है आपका आंसर तीसरे का कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, दंड कोशिका या शंख कोशिका या पुतली या फिर परतारिका। ठीक है, तो पुतली और परतारिका तो इसमें नहीं है। ठीक, अब आपको इसमें और इसमें आंसर बताना है। ठीक है, कि दंड कोशिका है या फिर जो है शंख कोशिका है। इसका जो है आंसर आप लोग फटाक से बताइए जल्दी से कि इसका जो है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो दंड कोशिका नहीं है, कौन सी है, शंख कोशिका है। इसमें जो है रंगों की पहचान होती है। उसके बाद में है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता। ये भी आप लोग पढ़े हैं कि निकट दृष्टि दोष है, दोष में पढ़े हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ठीक है, मोतियाबिंद, ये सब कुछ रोग होते हैं, अबिंदुकता। ठीक है, इतने प्रकार के रोग हो जाते हैं हमारे आंखों में। तो जो है इनमें से क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी परेशानी हो जाती है हमको। पास की, तो क्या दिखाई नहीं देता ये पूछा है। पास की वस्तु नहीं दिखाई देती कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती या फिर दोनों नहीं दिखाई देती या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर, तो दोनों और कोई नहीं तो हटा दीजिए। अब इसमें बताना है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो क्या नहीं दिखाई देता ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये गलत है, सही कौन सा है, दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। उसके बाद में फिर जो है पांचवा नंबर है
कि मायोपिया दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया जो दोष है आँख का, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर समतल दर्पण। ठीक है, तो जो है इसमें जो पांचवा है, इसमें तो एक तो पहले से हटा दीजिए क्योंकि दर्पण का उपयोग उसमें होता ही नहीं। उपयोग किसका होता है? लेंस का। अब फिर जो है, अब आपको बता, अब इन तीन में से छांटिए कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बेलनाकार लेंस ये भी नहीं है। अब आपको उत्तल और अवतल में से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर है दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। अभी ये भी आपको जो है अभी पता चल जाएगा तुरंत। कोई नहीं है, दोनों हटा दीजिए। अब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती या पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। तो अभी जब आप निकट दृष्टि दोष में पढ़े थे तब उसमें क्या था, अब इसमें है कि दूर दृष्टि दोष है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ती? तो दूर की दिखाई पड़ती है। कौन सी नहीं दिखाई पड़ती? पास की वस्तु हमको नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला है 7 नंबर। दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार या फिर प्रिज्म से। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो जब लेंस दो ही प्रकार का है तो इसमें बेलनाकार और प्रिज्म तो हटा दीजिए पहले से। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन से लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इसी प्रकार से जब आपके पेपर में आए क्वेश्चन तो कुछ चीज जो है आप अपनी माइंड को थोड़ा एक्टिवेट रखिए। अब जैसे मान लीजिए इस विकल्प में अभी यही आ जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है, तो आपको यहाँ इसमें और इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आपको ये चीज पता है कि लेंस दो प्रकार का, कौन सा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इन दोनों को तुरंत काट दीजिए। अब आपको सोचना है इसमें और इसमें। ठीक है, तो अब आंसर इसका कौन सा होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से तुरंत एलिमिन जो बिल्कुल कंफर्म है कि ये उसमें था ही नहीं। अगर आप उत्तल लेंस मतलब लेंस के बारे में पढ़े हैं तो उसमें आपको ये पता है कि लेंस दो प्रकार का होता है। तो जब लेंस दो ही प्रकार का होता है, दोनों का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो ये दोनों वैसे गलत हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, और आंसर आपका फटाफट होता चला जाएगा। मोतियाबिंद में नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अब जो मोतियाबिंद एक रोग होता है तो इसमें जो है कौन सा जो भाग है वो कौन सा भाग प्रभावित होता है? रेटिना, कार्निया, लेंस या पुतली? मोतियाबिंद में जो है मोतियाबिंद ऊपर एक जो है परत चढ़ जाती है, परत जम जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा भाग ऐसा होता है जो हमारी आँख का जो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग फटाक से इसका आंसर बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। रेटिना है नहीं, पुतली है नहीं। अब कार्निया और लेंस में बताइए। तो कार्निया भी नहीं है, कौन सा है? लेंस। आँख की जो लेंस होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उसमें लेंस ही बढ़ता है। ठीक है, तो उसी पर जो है परत चढ़ जाती है और जिससे वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन करके दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। तो बस कुछ थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाइए कि किस पर पड़ सकता है, क्या होता है उसमें। अगर उसके बारे में जानते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि लेंस है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसका जो है मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, तरंगदैर्घ्य या माध्यम के कण। ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसका मुख्य कारण क्या है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो अपवर्तन भी नहीं है, परावर्तन भी नहीं है, तरंगदैर्घ्य तो है नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? माध्यम का कण। जब प्रकाश की किरणें चलती हैं और हमारे वातावरण में यानी निर्वात से होती हुई वो आती हैं तो वहाँ पर रास्ते में उनको बहुत से मिट्टी के, धूल के कण जो है मिलते हैं, जिससे वो टकराती हैं और टकराकर जो है वो क्या हो जाती हैं? अपने मार्ग से थोड़ा हट जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इससे हमको क्या दिखाई पड़ता है? प्रकाश का प्रकीर्णन का अंतर हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
तो जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण। इसमें जो है आपको बताना है कि जो हमारा प्रकाश का रंग है वो किसके कारण जो है नीला दिखाई पड़ता है। तो इसको आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। परावर्तन और अपवर्तन हो नहीं सकता। अब आपको इसमें और इसमें बताना है, प्रकीर्णन और विवर्तन। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है, आसमान हमारा नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद में फिर है 11 नंबर। ये क्वेश्चन जो है, जो हम ये विकल्प में देख रहे हैं, ये विकल्प में आता है, अक्सर आता है। ठीक है, कि जो है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। रीजन पूछता है, क्या कारण है कि सूर्यास्त के समय सूर्य वो आसमान जो है लाल दिखाई पड़ता है, या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अधिक प्रकीर्णन, कम दूरी, कम प्रकीर्णन या फिर परावर्तन, ये आप लोग बताइए कि इसका क्या कारण है। तो उस टाइम पे ना तो कम दूरी होती है, ना कम प्रकीर्णन होता है, ना परावर्तन होता है, क्या होता है, अधिक प्रकीर्णन होता है। इसलिए जो है उसमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो श्वेत प्रकाश है वो कितना रंग है। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं पता है तो आप लोग जो है ये जान सकते हैं विविग्योर। ठीक है, तो विविग्योर में कितना रंग है? 7 रंग है। इसलिए इसको तुरंत ही सब हटा दीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी BIB और GYOR। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 रंग हैं। ठीक है, ये जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, इन 7 रंगों को आप लोग जो है याद रखिएगा। उसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। जो इंद्रधनुष है उसका बनने का कारण क्या है? परावर्तन है, या फिर अपवर्तन है, या प्रकीर्णन है, या अपवर्तन परावर्तन व विवर्तन है। इंद्रधनुष जो बनने का कारण है वो इनमें से कौन सा सही है आपका। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण जो है इसमें से सब है। ठीक है, प्रकीर्णन तो नहीं है, लेकिन ये भी है, ये भी है और ये भी है, अर्थात आपका आंसर कौन सा सही है? डी नंबर से। अपवर्तन भी है, परावर्तन भी है और विवर्तन भी है। इन 3 कारणों से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो रेटिना है इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, इसको आपको बताना है। सीधा बनता है, आभासी बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, या फिर सीधा और आभासी बनता है। इसके बारे में आप लोग बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कि जो है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है सीधा नहीं, आभासी नहीं, सीधा और आभासी भी नहीं, कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है दृष्टि तंत्रिका का कार्य क्या है। जो दृष्टि तंत्रिका है इसका कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना, या फिर रंग पहचानना, या फिर प्रतिबिंब का बनाना। 15 नंबर का जो विकल्प है इसको आप लोग बताइए कि 15 का आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो दृष्टि तंत्रिका क्या करता है? वो संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये आप लोग कल पढ़े हैं। ठीक है, तो जो है इसको क्या करता है दृष्टि तंत्रिका? ये संदेश को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मानव नेत्र का फोकस समायोजन किसके कारण होता है? जो मानव नेत्र का फोकस है उसका समायोजन किसके कारण होता है? कार्निया से, पुतली से, लेंस की वक्रता से, या फिर रेटिना से। इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो मानव नेत्र का फोकस है वो समायोजन किसके कारण करता है? कार्निया के कारण करता है, या फिर पुतली के कारण करता है, या फिर लेंस की वक्रता के कारण करता है, या फिर रेटिना के कारण करता है। तो ना कार्निया से करता है, ना पुतली से करता है, ना रेटिना से करता है, किसके कारण करता है? लेंस की वक्रता से करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है अगला है
वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तारा टिमटिमाना, इंद्रधनुष, दर्पण में प्रतिबिंब या छाया बनना। तारा का टिमटिमाना या इंद्रधनुष का बनना या दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या फिर छाया बनना, इनमें से जो है अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो सिर्फ अपवर्तन से इंद्रधनुष नहीं बनता, गलत है। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना अपवर्तन से नहीं होता, ये भी गलत है। छाया बनना यानी प्रतिबिंब बनना, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा है? तारे का टिमटिमाना। ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को प्रवेश करने देता है? ऐसा नेत्र का हमारा कौन सा भाग है जो प्रकाश को हमारी आंख में प्रवेश करने देता है? परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टि तंत्रिका। ठीक है, इनमें से आप लोगों को बताना है कि वो ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे आंख में प्रकाश को प्रवेश करने के लिए वो जो है रोकता नहीं, यानी प्रकाश को प्रवेश होने देता है। बताइए, परितारिका, पुतली, रेटिना या फिर दृष्टि तंत्रिका, ये जो है आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ना तो रेटिना है और ना दृष्टि तंत्रिका है, इस दो चीज को तो आप पहले से निकाल दीजिए। ठीक है, अब कौन सा सही होगा? परितारिका भी नहीं है, कौन सी है? पुतली। 18 नंबर का आंसर कौन सा सही है? बी सही है, पुतली सही है। ठीक है, उसके बाद में जो है 19 नंबर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे कम, मध्यम या सबसे अधिक या फिर शून्य। ठीक है, जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है ये आपको बताना है 19 नंबर का। ठीक है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है या मध्यम होता है या फिर सबसे अधिक होता है या फिर शून्य होता है। ठीक है, तो देखो आप लोग लिख लीजिए, देखो BIGYOR। ठीक, इस रंग का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, यानी लाल रंग का सबसे अधिक और इस रंग का सबसे कम। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी जब हम यहाँ से वायलेट से शुरू करेंगे, रेड की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा और रेड से वायलेट की तरफ आएंगे तो तरंगदैर्घ्य जो है घटता जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा? सबसे अधिक। ठीक, अब आज का अंतिम सवाल और 20वां क्वेश्चन, किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? जो परिकिरण होता है वो सबसे अधिक किस रंग का होता है? ठीक है, परिकिरण पूछ रहा है, तो लाल का नहीं होता क्योंकि आसमान लाल तो दिखाई पड़ता नहीं। हरा, हरा भी नहीं दिखाई पड़ता। पीला भी नहीं दिखाई पड़ता। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए आंसर आपका कैसा हो, क्या होगा सही? नीला, डी नंबर आपका विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि जो है परिकिरण सबसे अधिक किसका होता है? तो नीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 20 प्रश्नों का सीरीज था जो हमने बखूबी तरीके से अच्छे से आप लोगों को समझाया और इसका आंसर बताया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में जो है आया होगा, यदि आपके समझ में आता है और अच्छा लगता है, आपकी इच्छा अगर है तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में और उन बच्चों में जो है शेयर कीजिए जो इससे लाभ ले सके। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कोई इसका चार्ज नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। इस समय बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो रही है, बोर्ड परीक्षा में सब लोग लगे हुए हैं, जहाँ से हो सकता है जितना हो सकता है सोर्स इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा भी सहयोग अगर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर किया कीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।